दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जा रही है। रविवार को बीजेपी ने पांचवी सूची अपनी जारी कर दी, यानी कि उन्होंने लोकसभा के प्रत्याशियों का ऐलान किया और उसमें से झारखंड से भी 3 नाम शामिल थे, जिसमें सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगी, कालीचरण सिंह को चतरा से चुनाव लड़ाया जा रहा है और इसके बाद धनबाद से ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, धनबाद से भी टिकट जो मौजूदा सांसद है पीएन सिंह, उनका टिकट काट कर नए प्रत्याशी को धनबाद के दंगल में उतारा गया है। और ढुल्लू महतो के बारे में ये तो सभी जानते हैं कि वो पिछले कई बार से बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन ढुल्लू महतो के बारे में अब ज़रा जान लीजिए कि उनका सियासी कद कैसा है। आखिर कैसे उन्होंने इतने बड़े धनबाद के जो पीएन सिंह, पशुपतिनाथ सिंह सांसद हुआ करते थे, उनकी जगह पर आखिर ढुल्लू महतो को टिकट देने की वजह क्या है। इसके सियासी समीकरण भी हो सकते हैं या फिर पार्टी संगठन किस तरह के। तो ज़रा अब आप ढुल्लू महतो के बारे में ज़रा विस्तार से जान लीजिए कि आखिर ढुल्लू महतो कौन है। दोस्तों, ढुल्लू महतो की बात करें तो वो अभी मौजूदा समय में बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और इनके विधायक करियर की अगर बात शुरू करें तो ये सबसे पहले झारखंड विकास मोर्चा, जो बाबूलाल मरांडी पार्टी चलाते थे, उससे जीत कर ये पहली बार 2009 में विधायक बने थे और उसके बाद से लगातार वो अभी तक बाघमारा के विधायक हैं। लेकिन अगर इनके व्यक्तिगत छवि की बात करें तो इनकी छवि दबंग नेता के रूप में की जाती है। अगर हम कहें कि झारखंड का बाहुबली नेता की श्रेणी में विधायक ढुल्लू महतो का नाम भी आता है तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि ढुल्लू महतो ने अपने क्षेत्र के लिए लगातार काम करते आए हैं, तभी लगातार वो 3 बार से बाघमारा की जनता उन्हें अपना विधायक चुन रही है। इसके अलावा उन्होंने अपने क्षेत्र में जो बिल्कुल उनके घर के पास चिटाही गांव है, जो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कतरास के पास, वहाँ उन्होंने एक बहुत भव्य राम मंदिर की स्थापना की है, जिस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है और काफ़ी दूर दूर से लोग उस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। चिटाही धाम के नाम से आज वो जगह जाना जाता है। अब ढुल्लू महतो के राजनीतिक करियर की शुरुआत की बात करें तो देखिए, ढुल्लू महतो सबसे पहले बाघमारा के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो के साथ रहते थे, उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ काम किया करते थे। वहीं से उन्होंने राजनीतिक दांवपेच सीखते चले गए। उसके बाद वे बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह के संपर्क में आए। समरेश सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन समरेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने धनबाद, बोकारो के कई नेताओं के समरेश सिंह राजनीतिक गुरु रहे हैं और कई लोगों ने समरेश सिंह से राजनीति का ककहरा भी सीखा है। उन्हीं में से ढुल्लू महतो भी आते हैं। उस समय समरेश सिंह झारखंड वनांचल नाम से एक पार्टी चलाते थे, जिसमें ढुल्लू महतो सक्रिय हुए जलेश्वर महतो को छोड़ने के बाद। इसके बाद लगातार उनकी राजनीतिक इच्छा प्रबल रूप लेती गई और धीरे धीरे उन्होंने भी राजनीति में कदम बढ़ाया। 2005 में भी ढुल्लू महतो चुनाव लड़े झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। इसके बाद वो लगातार सक्रिय रहे, लेकिन 2009 में वो पहली बार विधायक बन गए। अब ढुल्लू महतो के बारे में ये कहा जाता है कि ढुल्लू महतो का जो कद है, वो कद काफ़ी बड़ा है आज झारखंड के राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो, क्योंकि रघुवर दास जब सीएम थे तब उनकी पूछ होती थी। उनके घर पे किसी भी तरीके के समारोह में रघुवर दास सीएम रहते हुए ढुल्लू महतो के घर पे आया करते थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ढुल्लू महतो जिस जाति से आते हैं उसका अच्छा खासा झारखंड में दबदबा भी है, यानी कि कई जगहों पर उस जाति के वोटर निर्णायक भूमिका में रहे हैं। ठीक है, ढुल्लू महतो हैं, लेकिन हम बताते हैं कि महतो जो सरनेम है वो झारखंड में बहुत से लोग दिखते हैं, जिसमें कुड़मी तो लिखते ही हैं, कुड़मी के साथ साथ कोयरी भी लिखते हैं और तेली भी लिखते हैं। और इसी तेली समुदाय से विधायक ढुल्लू महतो ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी झारखंड में अच्छी खासी तादाद है। अब ज़रा धनबाद लोकसभा सीट के बारे में जान लीजिए। धनबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत चंदन कियारी, बोकारो, धनबाद, झरिया, सिंदरी जैसे विधानसभा के क्षेत्र आते हैं और इन सारे क्षेत्रों में महतो समुदाय की बहुलता ज़्यादा है, जिसमें कुड़मी, तेली और कोयरी तीनों समुदाय के लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा आलाकमान ने इस बार धनबाद के लिए एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो सबका साथ सबका विकास के नारे पर साथ चल रहे हैं, लेकर के आगे चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये भी था कि इस बार नए प्रत्याशी भी दिए जाए, जिससे झारखंड की जनता में ये मैसेज जाए कि सिर्फ एक लोगों को बार बार मौका नहीं दिया जाता है। और पीएन सिंह के बारे में एज फैक्टर भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी अब वो काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पैमाना आ रहा था। और अगर
ढुल्लू महतो के बारे में बात की जाए तो ढुल्लू महतो की छवि दबंग नेता के रूप में रही है। ढुल्लू महतो टाइगर फोर्स के नाम से अपनी एक संगठन भी चलाते हैं, वो जो लगभग झारखंड के हर क्षेत्र में सक्रिय है और ख़ासकर कोयलांचल, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह जैसे क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहे हैं। तो इस वजह से शायद पार्टी आलाकमान ने ढुल्लू महतो पर भरोसा जताया और शायद ढुल्लू महतो ये सीट भाजपा की झोली में डालने में कतई भी कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और शायद ये सीट ढुल्लू महतो आसानी से जीत भी जाएं, क्योंकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का गढ़ रहा है। पिछले 3 बार से लगातार भाजपा यहाँ से जीतती रही है। भाजपा के परंपरागत वोटर, जाति, जो ढुल्लू महतो जिस जाति से आते हैं, इसके साथ साथ जाति के साथ साथ जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं वो भी ढुल्लू महतो को पक्ष में वोट कर सकते हैं। तो इस वजह से शायद भाजपा आलाकमान ने ढुल्लू महतो को इस सीट पर उतारा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सीट पर ढुल्लू महतो दिल्ली धनबाद लोकसभा सीट से जीतकर दिल्ली पहुंच पाते हैं या नहीं। तो साथियों, आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।